Hello everyone, my name is Mohammad Saad. I am a teacher at RNS, Rampur National Senior Secondary School, and this is my first video on YouTube. So the main topic is why YouTube. तो इस चीज को बताने से पहले मैं थोड़ी सी बातें अपने बारे में, थोड़ी सी जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ, जिस स्कूल में मैं काम करता हूँ, वहां के बारे में थोड़ी सी बातें, और फिर मैं बताऊंगा आपको कि वाई यूट्यूब, व्हाट इज द मेन एम, व्हाट इज द मेन रीजन कि मैं यूट्यूब पे क्यों आया हूँ, क्या मेरा एम है, क्या ड्रीम है, क्या मोटिव है, क्या मेरी थिंकिंग है बच्चों को लेके। तो पहले मैं अपना स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सो रामपुर नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये रामपुर का एक ऐसा स्कूल है जो अफोर्डेबल प्राइस में इतनी जबरदस्त एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो एक काफी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन रामपुर नेशनल स्कूल एट अफोर्डेबल प्राइस में वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा है। एक बेस्ट एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, आपको आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। सो सर, क्वेश्चन ये है हम लोग का कि अगर आपका स्कूल इतना अच्छा है और आप का कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, सो आपको यूट्यूब पे आने की जरूरत क्या पड़ रही है, क्यों आप यूट्यूब पे आ रहे हैं? सो बेटा, द मेन रीजन इज किसी भी इंस्टीट्यूट की एक लिमिट होती है। वहां पे हम लोग 2000, 3000, 4000, 5000 बच्चे, 6000, इवन 10,000 तक, मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो 10,000 बच्चों तक ही पढ़ा सकते हैं। सो मेरा जो मेन एम है वो बच्चों को, हजारों बच्चों को पढ़ाने का है। सर, ये एम आपके अंदर से कहाँ से आया कि आपने कभी खुद से हमेशा से यही सोचा था कि हमेशा आपको टीचर बनना है? तो बेटा, अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा अपने बारे में। मैंने कभी भी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कभी टीचिंग लाइन में आऊंगा, कभी पढ़ाऊंगा, कभी बच्चों से इंटरेक्ट करूंगा। मेरा हमेशा से एक ही ड्रीम था कि मुझे डॉक्टर बनना है। इंशाल्लाह एक अच्छा सा डॉक्टर, एक न्यूरोलॉजिस्ट बनना था। हमेशा अपने आप को उस वाइट कोट में ही ड्रीम किया था कि डॉक्टर बनना है, पेशेंट्स देखने हैं, सर्जरीज करनी है, मिड लाइफ। सो टीचर दो टाइप से बनते हैं, एक टीचर बाय चांस, एक टीचर बाय चॉइस। तो मैं जो टीचर बना हूँ वो बना था बाय चांस। नीट निकला नहीं, थोड़ा सा जो लास्ट अटेम्प्ट रह गया था नीट का, उसमें मैं जस्ट अराउंड करीब था मेडिकल कॉलेज के। बट कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम्स हुई, कुछ फैमिली इश्यूज हुए, फादर की डेथ हो गई। तो ये सारी चीजों की वजह से मैं कहीं ना कहीं अपने गोल से, अपने ड्रीम से पीछे रह गया। कुछ नहीं, फिर ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद सोचा कि टीचिंग करते हैं। टीचिंग करना जब स्टार्ट किया तो अपने अंदर थोड़ा सा ये एक क्वालिटी डेवलप, मतलब क्वालिटी दिखना शुरू हो गई कि हाँ, टीचिंग कर सकता हूँ मैं। फिर अब जो है मैं वो टीचर बाय चांस नहीं, टीचर बाय चॉइस हूँ। सो इस वजह से मैं यूट्यूब पे आया हूँ। बहुत सारी चीजें प्लान करी है बेटा, बहुत कुछ सोचा है कि जो, अच्छा, जो छोटे सिटीज होते हैं, जैसे छोटे डिस्ट्रिक्ट हो गए, रामपुर हो गया और मुरादाबाद, यहाँ पे क्या एक ट्रेंड है कि जो बच्चे जो हैं वो 9, 10, 11, 12 मैक्सिमम कैटेगरी 12th पे जाके रुक जाती है। मतलब 12th के बाद वो लोग ना पढ़ाई को इतना सीरियस लेते हैं। बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल इशू हो सकता है, शायद फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, या फैमिली पढ़ाना ना चाहे, या बच्चे को इतनी नॉलेज ना हो कि उसे क्या करना चाहिए। सो दैट्स द मेन रीजन। मैंने यहाँ वो चीजें देखी और उसको देखते हुए मैंने अपने डेवलप किया, एक थिंकिंग को बनाया कि कुछ अलग करना है, मतलब लेकिन अब करना कैसे है। यूट्यूब सोचा, बहुत सारे क्वेश्चन आए दिमाग में कि यूट्यूब एक समुद्र है, क्या मैं कर भी पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा भी, ये जो जर्नी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें। तो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बने जो बच्चे जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ। उन्होंने मुझे इस तरीके से मोटिवेट किया, नहीं सर आप कीजिए सर, यू कैन डू इट सर, आप कर सकते हो, हमें भरोसा है आपके ऊपर, आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छा करोगे सर, आपका जो मेथड है पढ़ाने का, जो एक्सप्लेनेशन, जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है सर, वो बेस्ट है, आप करिए, हम लोग हैं ना आपके सपोर्ट में, हम लोग करेंगे, हम लोग करवाएंगे, आप स्टार्ट कीजिए बस। तो एक बहुत मोटिवेशन मिली, बहुत सब कुछ, मतलब एक पॉजिटिव साइन के साथ, मैंने पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये सारी चीजें स्टार्ट करी। और बेटा बहुत चीज प्लान करा है, बहुत सब कुछ प्लान किया है कि एक इंशाल्लाह हमारा 7-8 दिन के अंदर एक ऐप भी डेवलप्ड हो जाएगा, वेबसाइट भी आ जाएगी, जितने भी नोट्स हैं,
क्लास टेस्ट हैं, शेड्यूल, सब कुछ प्लानर, सब कुछ उस पे अपलोड हो जाएगा। सो जो मतलब मेन मेंटालिटी है ना, उसको डिस्ट्रॉय करना है कि 9, 10, 11, 12 के बाद जो यहाँ बच्चा रुक जा रहा है, भाई क्यों रुक रहे हो? ऊपर वाले ने हमें हर एक चीज दी है बेटा, हर एक चीज दी है। एंड एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टुडेज एरा। विदाउट एजुकेशन बेटा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। हमें सब कुछ मिला है तो क्यों नहीं हो सकते हमारे सपने पूरे? क्यों हम उन ड्रीम्स तक नहीं पहुंच सकते जो दूसरे बच्चे जो बाहर रहते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, हम लोग क्यों नहीं बन पा रहे हैं? हम लोग क्यों स्टक कर जा रहे हैं 12th के बाद? क्यों हमें रजा जाना पड़ रहा है? क्यों हमें छोटे छोटे कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़ रहा है? क्यों? वाई? हम सब में पोटेंशियल है, तुम सब में पोटेंशियल है, तुम सब कर सकते हो। तुम लोग बेटा वो लोग हो, वो जनरेशन हो जो अपने पूरे खानदान की जो सिचुएशन है उसको बदल सकते हो। ऊपर वाले ने हर एक चीज प्रोवाइड किया है आपको, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, अच्छा सब कुछ। बस तुम लोगों को मेहनत करनी है और अपनी पूरी जिंदगी को चेंज करना है बेटा। विदाउट ड्रीम, विदाउट एम अगर आप जी रहे हो तो उस जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि हमारी अगर जिंदगी में कोई मतलब नहीं, मतलब कोई ड्रीम ही नहीं है, तो उस जिंदगी का क्या मतलब? एक बहुत बड़ी बात है कि अगर ऊपर वाले ने हमें सब कुछ भी प्रोवाइड किया है, उसके बावजूद भी हम ना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं उस पे काम, बेटा बहुत बड़ी नाशुक्री कर रहे हैं ऊपर वाले की। सो मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूँ बहुत सारी चीजें। 7th 8th 9th 10th 11th 12th, इवन 12th के बाद तक के लिए मैं बहुत सब कुछ प्लान कर रहा हूँ। हमारी पूरी पूरी टीम है, और भी टीचर्स हैं जो आपको इंट्रोड्यूस हो जाएंगे 3-4 दिन में। तो बेसिकली मेन एम है कि आपको अपनी जिंदगी बनानी है, और हम उसमें एक एक टाइप से गार्जियंस की तरह, एक टाइप से मेंटोर्स की तरह आपकी हेल्प करेंगे। और वो जो एक मेंटालिटी है ना कि रजा, कोई और कॉलेज, छोटा कॉलेज नहीं, हमें टॉप सोचना है, हमें ऊपर जाना है। हम उस चीज के लिए चुने गए हैं कि हम अपनी पूरी सिचुएशन, पूरी जिंदगी अपने पापा मम्मी ने जो तुम्हारी मेहनत करी है उसको हमें चेंज करना है। अब उन्हें बिठाना है और उन्हें खिलाना है कि पापा पापा आराम करो, पूरी जिंदगी काम कर लिया है, अब हम जो है वो आपको सर्व करेंगे। सो आपको आंसर मिल गया होगा वाई यूट्यूब, क्यों आया हूँ मैं यूट्यूब पे। सो बहुत जल्द ही सब कुछ आने वाला है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है। सो जब तक आप थोड़ा सा वेट करें, अपनी पढ़ाई करते रहें। बेस्ट, ऑल द बेस्ट।